नमस्कार दोस्तों। अमेरिका से एक ऐसी खबर आ रही है जो मोदी विरोधियों को एक झटका दे सकती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कोरोना वायरस के शुरुआती काल में बहुत अशुभ बातें कर रहे थे। वो ये कयास लगा रहे थे कि भारत में भी अप्रैल का अंत आते आते 30 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं और लाखों लोगों की डेथ हो सकती है। लेकिन जो अशुभ की कामना करते हैं, जो गिद्धों की तरह पशुओं के मरने की कामना करते रहते हैं, जरूरी नहीं है कि उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी ही हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनकी सरकार ने और राज्य सरकारों ने भी इतना परिश्रम किया है इस बीच कोरोना वायरस का प्रभाव कम करने के लिए। उसी का नतीजा है कि भारत बचा हुआ है और आज दुनिया के अलग अलग देश और संस्थाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत के द्वारा लड़ी गई इस लड़ाई की प्रशंसा कर रहे हैं, उसका अनुकरण भी करने की कोशिश कर रहे हैं। 7 समंदर पार अमेरिका में एक संस्था है, एक सर्वे एजेंसी है, मॉर्निंग कंसल्ट। इसने 1 जनवरी 2020 से 14 अप्रैल 2020 के बीच यानी करीब 4.5 महीने तक एक सर्वे किया है पूरी दुनिया में और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तुलना की है दुनिया के 10 बड़े देशों के राष्ट्र प्रमुखों से कि कोरोना वायरस से लड़ने के मामले में डोनाल्ड ट्रंप कहाँ खड़े हैं और बाकी देश और उनके नेता कहाँ खड़े हैं। और ऐसे लोग जो कम्युनिस्ट विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हैं, ऐसे लोग जो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ट्वीट पर तालियां बजाते हैं, ऐसा मीडिया जो कांग्रेस और कम्युनिस्टों की चापलूसी करता है और जो अशुभ ही अशुभ सोचता है, चाहता है, उनके लिए ये सूचना किसी झटके से कम नहीं है कि 10 राष्ट्र प्रमुखों की इस लिस्ट में और इस सर्वे में सबसे टॉप पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। सर्वे में ये जानकारी दी गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 68% मार्क्स मिले हैं और दूसरे नंबर पर मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर हैं, जिनको 36 मार्क्स मिले हैं। तीसरे नंबर पर यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं, जिनको 35 मार्क्स मिले हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन आते हैं, जिनको 26 मार्क्स मिले हैं। इसके बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं, जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल हैं, ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो हैं और उसके बाद 8वें नंबर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आते हैं। 9वें नंबर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हैं और 10वें नंबर पर शिंजो आबे यानी जापान के प्रधानमंत्री को रखा गया है। ये नरेंद्र मोदी को 68 मार्क्स, लोपेज ओब्राडोर को 36 मार्क्स, बोरिस जॉनसन को 35 मार्क्स, स्कॉट मॉरिसन को 26 मार्क्स, जस्टिन ट्रूडो को 21, एंजेला मर्केल को 16, जेयर बोल्सोनारो को 8, डोनाल्ड ट्रंप को केवल 3, एमैनुएल मैक्रों को 21, शिंजो आबे को
33 मार्क्स मिले हैं 100 में से, और चीन के राष्ट्रपति इस लिस्ट में कहीं नहीं है। अभी 2 दिन पहले स्विट्ज़रलैंड की एक बर्फीली पहाड़ी को हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे से रंग दिया गया था, और तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया था कि इंसानियत के लिए, मानवता के लिए पूरी दुनिया जो जंग लड़ रही है, इसमें सबको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और उनके इस ट्वीट को इस पिक्चर के साथ करोड़ों लोगों ने रीट्वीट किया। लता मंगेशकर से लेकर के तमाम महान हस्तियों ने इस बात पर गौरव का अनुभव किया था कि भारत के प्रयासों को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो जंग लड़ी जा रही है कोरोना वायरस से, उसको पूरी दुनिया मान्यता दे रही है और सम्मान दे रही है। जब अमेरिका ने, श्रीलंका ने, हमारे दूसरे पड़ोसियों ने और कुल मिलाकर के 20 देशों ने क्लोरोक्विन टैबलेट की दवा की मांग की थी, हालांकि भारत ने अपनी घरेलू ज़रूरतों की पूर्ति करने के लिए कुछ ही समय पहले उसके निर्यात पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कई दूसरे देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने जब भारत से इस वैक्सीन से, इस दवा से पाबंदी हटाने की मांग की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में उनकी कैबिनेट ने इससे आंशिक पाबंदी हटा ली और उन देशों की ज़रूरतों के हिसाब से उनको दवा की आपूर्ति शुरू कर दी। गुजरात की 3 कंपनियों को इस काम पर लगाया गया था, और इसके बाद से न केवल अमेरिका बल्कि WHO ने भी और कई देशों ने भारत के इन प्रयासों की, वैश्विक जो दृष्टि है भारत की और मानवता को सबसे ऊपर रखने का जो उसका नज़रिया है और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी जिम्मेदारी है, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी। और आपको याद होगा, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने और कुछ दूसरे दलों के नेताओं ने भी उस समय इस पर भी राजनीति करने की कोशिश की थी, और यहाँ तक कह दिया था कि राष्ट्रीय हितों पर व्यक्तिगत मित्रता को तरजीह दी जा रही है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब हो, ऐसा प्रयास देश के भीतर ही किया गया था। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके विज़न, उनके नेतृत्व को सराहना मिलती है, प्रशंसा मिलती है, तो उनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है और वो सहज भाव से इसे पचा नहीं पाते हैं। और अंत में एक अपील, इस चैनल पर अब जो भी हमारे इस चैनल के, इसके कंटेंट के प्रशंसक हैं, उनके लिए एक व्यवस्था कर दी गई है चैनल की मेंबरशिप लेने की। तो आप ज्वाइन बटन पर जाकर मेंबरशिप ले सकते हैं। इसके लिए कुछ पर्क्स हैं, आपको कुछ विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। जो भी इसके मेंबर बनेंगे, उनके जो भी कमेंट होंगे उनके जवाब दिए जाएंगे। इसके अलावा महीने में एक बार उनके अनुरोध पर फ़ोन पर बातचीत करने की सुविधा भी हासिल हो सकेगी। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें, और अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।